अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 जो यूनिट 8 है हमारे पास पैरामीटर एंड एरिया, क्वेश्चन नंबर 1 आज करेंगे। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन स्क्वेयर्स। जो आपके पास स्क्वेयर्स हैं इसका पैरामीटर निकालेंगे। लेकिन असल बात जो इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे कि एरिया और पैरामीटर में क्या फ़र्क है डिटेल से, यानी कि ये 1 डायमेंशनल है 2 डायमेंशनल है, बहुत अच्छे तरीके से, यानी ताकि टेस्ट की भी, आने वाले टेस्ट की भी आपकी तैयारी हो सके। तो उसके लिए हम डिटेल से इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे बल्कि ऐसे कंसेप्ट के साथ इसको क्लियर करेंगे ताकि किसी टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चंस इसके मुतालिक पैरामीटर या एरिया के मुतालिक आए तो उसका आप जवाब भी दे सकें। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर की जो सारे साइडें होती हैं उसकी जो लेंथ है वो इक्वल है, वो 7 मीटर है यहाँ पर जो गिवन है। लेकिन पैरामीटर है क्या? उर्दू में इसको बोलते हैं इहाता। पेरी ये दो वर्ड्स का ये कम्बिनेशन है, कंपाउंड वर्ड है। एक है पेरी और दूसरा है मीटर। पेरी मीन्स कहते हैं राउंड अबाउट एंड मीटर मीन मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ द राउंड अबाउट ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। यानी कोई भी अगर आपके पास फिगर है तो उनकी सारे अजला की, यानी चारों, अगर चौकोर है, क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों अजला की जो लंबाई आप प्लस करेंगे तो इसको हम कहते हैं पैरामीटर। इंग्लिश में आप इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं पैरामीटर को, यानी द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड रीजन इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। अगर हमारे पास स्क्वायर है तो इनके सारे साइडों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका पैरामीटर इहाता आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है हमारे पास, इसका जो लेंथ गिवन है हमारे पास, तो वो है लेंथ इज़ इक्वल टू, ये आपके पास है इसका 7 मीटर है यहाँ पर। तो इसका हम लिख लेते हैं 7 मीटर। सारे अजला की जो है वो लेंथ वो इक्वल हो, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे साइडें जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास वैसे फार्मूला है, फार्मूले के बगैर भी आप कर सकते हैं। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो फार्मूला है 4n2 लेंथ, ये जो आपके पास लेंथ है L यहाँ पर, यानी इसकी जो मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर, इसको आप 4 के, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में जो आपके पास जो स्क्वायर है ये क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर, और उसके चारों अजला की लंबाई बराबर होती हैं, 4 उसके ज़िले होती हैं, जो साइड्स हैं 4 साइड, यानी 4, इसलिए हम इसको कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास है 7 मीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 4 या 4 7 28, ये हमारे पास हो जाएगा 28 मीटर। और चूंकि इसकी जो यूनिट है, जो इकाइयाँ है, वो मीटर है, सेंटीमीटर है, और ये 1 डायमेंशनल है, ये जहती है, 2 डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि ये पैरामीटर है। एरिया चूंकि 2 डायमेंशनल है, उसमें आगे हम बात करेंगे उस पर डिटेल के साथ। तो इस तरीके से आप इसका ये फाइंड आउट कर सकते हैं जो पैरामीटर है। इस फार्मूले से सारे अजला को प्लस करें, या फार्मूले से आप निकालना चाहते हैं तो 4n2 लेंथ आप करेंगे तो आपके पास इसका आ जाएगा सल्यूशन। अब दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बी पार्ट में आप देख सकते हैं कि जो स्क्वायर है उसका जो लेंथ है वो आपके पास गिवन है 13 सेंटीमीटर सॉरी। तो 13 सेंटीमीटर है, सारे अजला की लंबाई जो है वो इक्वल है। तो पैरामीटर का जो हमारे पास फार्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, फोर एंड 2 लेंथ आपके पास होता है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ 1 साइड, तो 4n2 13 सेंटीमीटर आप करेंगे तो 4 3 12, 1 आ जाएगा कैरी, 4 1 4 और 4 1 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये आपके पास हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सी पार्ट को कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास है 4 मीटर है जो लेंथ है, तो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर
मीटर आप द स्क्वायर इक्वल टू फार्मूले से अगर आप 4 इंटू लेंथ, तो ये आपके पास 4 इंटू 4 मीटर, तो 4 4 आर 16 मीटर ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स। अब मुस्ततील जो हैं उसकी किस तरह आप उसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ तक किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है और विड्थ है जो चौड़ाई है, यानी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। एक केत है हमारे पास इस तरीके से मुस्ततील टाइप का, तो उसका हम यानी पैरामीटर अहाता उसका किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, फार्मूले से भी आपको बताएंगे, फार्मूले के बगैर भी आपने इसको निकालना है और चेकआउट करना है। तो ये जो 3 शेप्स हैं जो आपके पास गिवन है, तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन था यानी फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, तो इसमें आप देख रहे हैं इस शेप में कि लेंथ आपके पास चूँकि इक्वल है, जो रेक्टेंगल है जो मुस्ततील है यहाँ पर आपके पास वो है 9 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है यहाँ पर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। तो इसको अगर आप यानी पैरामीटर यहाँ पर रेक्टेंगल का करेंगे तो पैरामीटर इस केस में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू लेंथ आपके पास 9 सेंटीमीटर है और प्लस ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर, विड्थ जो है तो 2 इंटू 9 प्लस आप इसमें 5 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो 14 2 ज़ार ये आपके पास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर ये आपके पास। सो द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर द गिवन शेप इज़ 28 सेंटीमीटर, ये आपके पास 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन पार्ट 1 का, ए का। यहाँ पर आपके पास जो ए है, अब बी को भी सॉल्व कर लेते हैं। जो बी की जो लेंथ है और विड्थ है उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप बी पार्ट में देख सकते हैं कि ये आपके पास जो शेप है, जो गिवन फिगर है उसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर है और जो विड्थ है उसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। तो पैरामीटर आप रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होता है उस केस में आपके पास होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 इंटू लेंथ आपके पास है 8 मीटर और आपके पास जो विड्थ है वो है 3 मीटर। तो ये आपके पास 2 इंटू ये 8 मीटर प्लस 3 मीटर ये आपके पास हो जाएगा 11 मीटर। तो 11 2 ज़ार 22, तो ये आपके पास 22 मीटर ये आपके पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अब लास्ट वन को कर लेते हैं। जो यहाँ पर इसका जो सी पार्ट है उस फिगर जो आपके पास गिवन है, लेंथ है हमारे पास 12 मीटर और जो विड्थ है वो है 2 मीटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पैरामीटर हमारे पास होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 इंटू लेंथ आपके पास है 12 मीटर और विड्थ आपके पास है 2 मीटर। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 14 ये मीटर हो जाएगा, 14 2 ज़ार 28। तो ये आपके पास 28 मीटर और इसी तरह ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो पैरामीटर को तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसमें जो इबारती सवालात हैं क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन नंबर 11 तक, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको खुद समझ आती हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर समझ ना आए तो हम इसको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस जो हैं और नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।